फुल अवे, बैक ऑफ, स्नैप एट, आंसर फॉर, टेक टर्न्स। गाइस ऐसे ही और कई इंटरेस्टिंग फ्रेजेस उनके मीनिंग और एग्जांपल्स के साथ हम सीखेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आई होप आज के इस लेसन में भी आपको ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। वन मोर थिंग गाइस, अगर अभी तक आपने ई बुक परचेस नहीं किया है तो कर लीजिए। ई बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में गिवन है, आप वहाँ पे जाके वो ई बुक परचेस कर सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स हैव लुक एट देम। फर्स्ट फ्रेज है मेक क्लियर, और इसका मतलब होता है समझाना, विस्तार से बताना। फॉर एग्जाम्पल, पापा मेड मी क्लियर टू मी माई मिस्टेक। इट मीन्स पापा ने मुझे मेरी गलती समझाई। अगली फ्रेज है कीप बैक, और इसका मतलब होता है छुपाना। आई वोंट कीप बैक एनीथिंग फ्रॉम यू, मतलब मैं आपसे कभी कुछ नहीं छुपाऊंगी। आई वोंट कीप बैक एनीथिंग फ्रॉम यू। नेक्स्ट इज पिक एंड चूज, और इसका मतलब होता है ध्यान से चुनना। फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट पिक एंड चूज योर करियर बिफोर इट्स टू लेट। एंड इट मीन्स तुम्हें अपना फ्यूचर करियर समय रहते ध्यान से चुनना चाहिए। यू मस्ट पिक एंड चूज योर करियर बिफोर इट्स टू लेट। नेक्स्ट फ्रेज इज आंसर फॉर, और इसका मतलब होता है जिम्मेदार होना, मतलब किसी चीज़ के लिए जिम्मेदार होना। फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट आंसर फॉर योर एक्शंस, और यू कैन से डूइंग्स टू अस, और इसका मतलब है आपने जो भी काम किए हैं, करतूत किए हैं, उसके लिए आपको हमें जवाब देना चाहिए। यू मस्ट आंसर फॉर योर एक्शंस टू अस। अगली फ्रेज है टेक टर्न्स, और इसका मतलब होता है बारी बारी से कोई काम करना। फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग द ट्रिप धीरज एंड आई टुक टर्न्स एट कार ड्राइविंग। इस सेंटेंस पास इंडेफिनिट टेंस का है, इसलिए मैंने यहाँ पे टुक का यूज़ किया है। इट मीन्स ट्रिप के दरमियान धीरज और मैंने बारी बारी से कार ड्राइविंग की, बारी बारी से कार चलाई। ड्यूरिंग द ट्रिप धीरज एंड आई टुक टर्न्स एट कार ड्राइविंग। अगली फ्रेज है बी ऑफ, एंड इट मीन्स चले जाना, निकल जाना। I'll be off to the railway station now. It means अब मैं रेलवे स्टेशन के लिए निकलूंगा। I'll be off to the railway station now. अगली फ्रेजल वर्ब है do without, और इसका मतलब होता है किसी चीज़ के बिना काम चलाना। For example, you will have to do without many facilities at this village. और इसका मतलब है तुम्हें इस गांव में बहुत सी सुविधाओं के बिना काम चलाना पड़ेगा। You will have to do without many facilities at this village. अगली फ्रेज है टेक प्लेस, और इसका मतलब होता है घटित होना। ऐसा बहुत बार बोलते हैं ना कि वो शादी कहाँ है या फिर वो प्रोग्राम कहाँ हुआ, तो उस सेंस में टेक प्लेस इस फ्रेज का यूज़ हम कर सकते हैं। जैसे कि सेंटेंस है वेयर डिड द मीटिंग टेक प्लेस, मतलब मीटिंग कहाँ हुई, कौन सी जगह हुई। वेयर डिड द मीटिंग टेक प्लेस। अगली फ्रेज है कट इन, मतलब बीच में बोल पड़ना। बच्चों को बहुत आदत होती है ऐसे बीच में बोलने की। जब हम किसी से बात करते हैं तो वो बीच में बोल पड़ते हैं, तो उस सिचुएशन में हम बोलते हैं ना डोंट कट इन व्हाइल आई एम स्पीकिंग टू समवन। इट मीन्स जब मैं किसी से बात करती हूँ तो उस समय तुम बीच में मत बोला करो, बीच में मत पढ़ा करो। डोंट कट इन व्हाइल आई एम स्पीकिंग टू समवन। अगली फ्रेज है फूल अवे, और इसका मतलब होता है व्यर्थ गवा देना, वेस्ट करना, बर्बाद करना। अगर कोई अपना टाइम और समय बर्बाद कर रहा है तो उस सेंस में हम उनको बोल सकते हैं डोंट फूल अवे योर टाइम लाइक दिस, मतलब इस तरह से तुम अपना समय व्यर्थ मत करो, बर्बाद मत करो। अगली फ्रेज है लेट ऑन, और इसका मतलब होता है बता देना, मतलब किसी को कुछ बता देना। फॉर एग्जाम्पल, डोंट लेट ऑन टू राज दैट वी आर गोइंग टू अ मूवी टू नाइट। इट मीन्स राज को मत बताना कि हम आज रात मूवी देखने जा रहे हैं। डोंट लेट ऑन टू राज दैट वी आर गोइंग टू अ मूवी टू नाइट। नेक्स्ट फ्रेज इज पैक ऑफ, और इसका मतलब होता है जल्दी में किसी को चलता कर देना, मतलब किसी को कहीं भेज देना। इट मीन्स सेंड समवन समवेयर एल्स। फॉर एग्जाम्पल, एज ही वॉज गेटिंग ऑन माई नर्व्स आई पैक्ड हिम ऑफ, मतलब वो मुझे बहुत परेशान कर रहा था इसलिए मैंने उसको भेज दिया, कहीं चलता कर दिया। एज ही वॉज गेटिंग ऑन माई नर्व्स आई पैक्ड हिम ऑफ। अगली फ्रेज देख लेते हैं स्नैप एट, और इसका मतलब होता है उत्सुकता से स्वीकारना, मतलब किसी कार्यभार को, किसी काम को उत्सुकता से स्वीकारना। फॉर एग्जाम्पल,
ही स्नैप्ड एट द ऑफर, मतलब उसने ऑफर को बड़ी उत्सुकता से स्वीकार कर लिया। ही स्नैप्ड एट द ऑफर। नेक्स्ट इज स्पेल आउट, और इसका मतलब होता है विस्तार से बताना, खुलकर बताना। जैसे कि सेंटेंस है ही स्पेल्ड आउट हिज प्लान, इट मीन्स उसने अपना प्लान बड़े विस्तार से बताया, खुलकर बताया, जिसे हम बोलते हैं इन डिटेल बताया। अगली फ्रेज है सिट आउट, और इसका मतलब होता है समाप्त होने तक बैठे रहना। आई सैट आउट हिज लॉन्ग लेक्चर, मतलब उसका लॉन्ग लेक्चर खत्म होने तक मैं बैठी रही, मतलब मैंने पूरा लेक्चर उसका सुना। आई सैट आउट हिज लॉन्ग लेक्चर। अगली फ्रेज है लेट अप, एंड इट मीन्स कम होना। फॉर एग्जाम्पल, इफ द रेन लेट्स अप वी विल गो टू द मार्केट, मतलब अगर बारिश कम हुई तो हम मार्केट जाएंगे। इफ द रेन लेट्स अप वी विल गो टू द मार्केट। अगली फ्रेज है हमारी नॉक ऑफ, और इसका मतलब होता है काम बंद करना, काम को समेट लेना। फॉर एग्जाम्पल, ही डिडंट टेक लॉन्ग टू नॉक ऑफ द वर्क, मतलब उसने काम बंद करने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगाया। यूँ कहे काम पूरा करने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगाया। और गाइज आज के इस लेसन का लास्ट फ्रेजल वर्ब है लेट डाउन, इसका मतलब होता है निराश करना। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज काउंटिंग ऑन योर हेल्प बट यू लेट मी डाउन, इट मीन्स मैं तुम्हारे मदद के भरोसे बैठी थी पर तुमने मुझे निराश किया। आई वॉज काउंटिंग ऑन योर हेल्प बट यू लेट मी डाउन। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आज का लेसन आपको पसंद आया होगा। और आज के लिए आपका होमवर्क है लेट अप से कोई एक एग्जाम्पल आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। सो प्लीज़ डू द कमेंट। एंड वन मोर थिंग गाइज, अगर अभी तक आपने ई बुक परचेस नहीं किया है तो जल्द ही कर लीजिए, क्योंकि उस ई बुक में आपको 2000 प्लस डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस, 300 प्लस एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स और फ्रेजेस, और इतना ही नहीं 300 प्लस एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स सीखने को मिल जाएंगे। और इतना ही नहीं गाइज, आपको इस ई बुक के परचेस करने पर आपको मेरा अगला अपडेटेड ई बुक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ईमेल के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस ऑफर का ज़रूर लाभ उठाइएगा। ई बुक की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में देखने को मिल जाएगी, आप वहाँ पे जाके वो ई बुक परचेस कर सकते हो। सो गो थ्रू दिस लिंक एंड ब्रश अप योर इंग्लिश। एंड वन मोर थिंग गाइज, अगर अभी तक आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे तो देख लीजिए, क्योंकि उन वीडियोस में भी आपको ऐसे ही एक से बढ़कर एक एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स, फ्रेजल वर्ब्स एंड डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस सीखने को मिल जाएंगे। उन वीडियोस की प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में देकर रखी है, आप वहाँ पे जाके वो वीडियोस देख सकते हो। You will definitely get to learn a lot there. So go through this link. तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेसन में कुछ और नए इंटरेस्टिंग फ्रेजेस के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग माई वीडियोज एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय, टेक केयर।